2025 के अंदर अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज करने की सोच रहे हैं और आपके माइंड के अंदर काफ़ी कंफ्यूजन है कि सर पैरामेडिकल कोर्स क्या मेरे लिए वर्थ रहेगा, क्या इसका फ्यूचर है, क्या करियर है इसका, और अल्टीमेटली जब ये पैरामेडिकल कोर्सेज करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसे क्या चीज़ें हैं जो इसे वर्स्ट बना दे सकती है, ये ऐसी कौन सी चीज़ें जो इसे वर्थ बनाती है। इस तरह के काफ़ी डाउट्स आपके मन में है अगर आप एडमिशन पैरामेडिकल कोर्सेज में लेने वाले हैं, या आपके रिलेटिव जो अपने बच्चों को एडमिशन कराने वाले हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर, या जो फ्रेंड्स जो पैरामेडिकल कोर्सेज की सोच रहे हैं, या जो बच्चे अल्टरनेट ऑप्शन में पैरामेडिकल कोर्सेज को रख रहे हैं और उनके मन में काफी कंफ्यूजन है कि क्या ये करना हमारे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्या हम फंस तो नहीं जाएंगे इस कोर्स को करने के बाद, या क्या हमारे लिए बेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो में हम अल्टीमेटली बात करने वाले हैं कि 2025 के अंदर पैरामेडिकल कोर्सेज आपके लिए वर्थ है या नहीं है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें सो दैट उन्हें भी ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचे और वो इजिली डिसीजन ले सके पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। तो इस वीडियो को बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ये ऑलरेडी आप हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल एंड पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2025 के अंदर पैरामेडिकल क्या ये वर्थ है या नहीं है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं पैरामेडिकल, जो बच्चे नए हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम पैरामेडिकल फील्ड के बारे में समझते हैं। तो देखिए बच्चों, पैरामेडिकल आप जब कोर्स करते हैं तो एक पैरामेडिक्स बनते हैं। अब देखिए पैरामेडिकल में अलग अलग प्रकार के कोर्सेज हैं, जैसे कि अगर आप लैब का कर रहे हैं तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट बनेंगे, रेडियोलॉजी का कर रहे हैं इसके अंदर एक्सरे सीटी स्कैन एमआरआई कर रहे हैं तो उसमें रेडियोग्राफर बनेंगे, आई का कर रहे हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट बनेंगे, या ऑपरेशन थिएटर कर रहे हैं तो उसके अंदर आप एक ओडी टेक्नीशियन बनेंगे, टेक्नोलॉजिस्ट बनेंगे। आपको समझना है पैरामेडिक्स होते क्या है। तो देखिए हॉस्पिटल के अंदर जब भी आप जाते हैं तो डॉक्टर्स और नर्स, दो चीजें बहुत अच्छे से सुना है आपने, उसके अलावा जो उनको सपोर्ट्स करते हैं अलग अलग वे में, जैसे कि लैब में जाते हैं लैब टेक्नीशियन, ओडी में जाते हैं ओडी टेक्नीशियन, या रेडियोलॉजी में जाते हैं तो रेडियोग्राफर जो होते हैं, अलग अलग आप डिपार्टमेंट में देखेंगे सपोर्ट करने के लिए जो स्टाफ होता है वो कोई और नहीं पैरामेडिक्स होता है। और पैरामेडिक्स जो अल्टीमेटली वो पैरामेडिकल कोर्सेज करने के बाद बनते हैं। तो अब समझना यहाँ पे ये है कि बेटा पैरामेडिकल अब ऑप्ट क्यों कर रहे हैं। तो देखिए दो तीन कंडीशन है यहाँ पे। इसको ऑप्ट करने से पहले अगर आप समझिए कि आप क्यों ऑप्ट कर रहे हैं, तो इसमें हर तरीके के बच्चे आए होंगे यहाँ पे जो वीडियो को देख रहे होंगे। तो देखो तीन तरीके के बच्चे हैं बेटा यहाँ पे जो मैं बताना चाहूंगा। एक बच्चा जिसके पास ऑलरेडी 12th के अंदर साइंस है, 12th के अंदर साइंस है मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, और वह जो है अपनी पढ़ाई के साथ साथ नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। नीट की तैयारी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे मेडिकल का एमबीबीएस जैसे कोर्स उसको करना है। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस कुछ भी हो सकता है, वो कोर्स करना है और ये तैयारी कर रहा है। और प्लस में एक ऑल्टरनेट ऑप्शन रखना चाह रहा है, वो ऑल्टरनेट ऑप्शन रखना चाह रहा है पैरामेडिकल को। किसको रखना चाह रहा है? पैरामेडिकल को। बाई चांस नीट के अंदर अगर उसका नहीं होता, नीट के अंदर उस बच्चे का अगर नहीं हो पाता, तो एक ऑल्टरनेट वो अपना ईयर साल में खराब करके जो है एक ऑल्टरनेट ऑप्शन रखे पैरामेडिकल का। तो एक बच्चे वो हो सकते हैं, एक बच्चे बेटा ये हो सकते हैं जो ऑब्वियसली बात है कोई और स्ट्रीम भी, मतलब आप समझिए कि उसके पास आर्ट्स है या कॉमर्स है, आर्ट्स है या कॉमर्स है। अब किसी वजह से बच्चों आप जो है पैरामेडिकल का आज के समय में सुन के, आफ्टर द पेंडेमिक कोरोना के बाद सुन के, ऑब्वियसली बात है जब भी कोई बच्चा कोई कोर्स करता है तो करियर के लिए करता है, अपने करियर को बनाने के लिए करता है कि उसको करियर बने। और अल्टीमेटली करियर क्यों बनाना चाहता है कि उसको एक अच्छी लाइफ मिले, एक अच्छी अर्निंग मिले, जिससे जो दैट वो अपनी लाइफ बहुत आसानी से और बहुत अच्छा एक लग्जरीज लाइफ जो है वो जी सके। तो इसलिए कोई भी कोर्स करता है अल्टीमेटली। तो बेटा अब आर्ट्स कॉमर्स लेने के बाद किसी भी पर्पज से लिया हो, बच्चे को एक माइंड सेट किसी को देख के, किसी को देखा आपने, ठीक है, उससे इन्फ्लुएंस हो गए, यूट्यूब पे देख लिया आपने, वहां इन्फ्लुएंस हो गए, या किसी ने बताया आपको कि बेटा पैरामेडिकल कोर्सेज कर लीजिए, उससे इन्फ्लुएंस हो गए, आप ये सोचते हैं कि हाँ पैरामेडिकल कोर्सेज कर लेते हैं। तो उस केस में आपको जो एंट्री मिलती है बच्चों पैरामेडिकल के अंदर, डिप्लोमा के कोर्सेज कर सकते हैं, या आप डिप्लोमा के अलावा बच्चों क्या है वीवॉक के फॉर्म में आप इन सभी कोर्सेज को कर सकते हैं। किस फॉर्म में बेटा? वीवॉक के फॉर्म में, चाहे वो एमएलटी हो, वीवॉक एमएलटी, वीवॉक रेडियोलॉजी, इस तरीके से ठीक है आर्ट्स या कॉमर्स वाले बच्चे जो है वो सेलेक्ट करते हैं। तो बेटा देखिए कैटेगरी में सबसे पहला कैटेगरी ये जो अल्टरनेट ऑप्शन में रख के चल रहा है, दूसरा बेटा आर्ट्स कॉमर्स वाला, और तीसरा जो है बच्चा इसके अंदर जो है कि आप देखिए कि अगर आप स्पेसिफिकली 12th के अंदर अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है और आप पैशनेट है कि आपको पैरामेडिकल के ही कोर्सेज करने हैं, आप डेडिकेटेड है कि पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं, एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप पैरामेडिकल का अलग अलग, तो ये तीन तरीके के बेटा कैटेगरी है इसके अंदर जो अल्टीमेटली जो है पैरामेडिकल कोर्सेज करते हैं इन फ्यूचर 2025 में करेंगे इनमें। तो अल्टीमेटली तीनों कैटेगरी के जो चांसेस है वर्थ और वेस्ट जो है, मतलब वर्थ
कैसे हो सकता है इन तीनों के लिए, या बुरा वर्स्ट जो है वो कैसे होता है, बुरा क्यों बन जाता है पैरामेडिकल कोर्सेज, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 3 तरीके के मैंने बच्चे आपको बताया। तो सबसे पहला जो है, जो बच्चा ऑलरेडी नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा है, जो बच्चा ऑलरेडी नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा है, तो चाहता ही डॉक्टर बने, लेकिन किसी वजह से एकेडमिकली स्ट्रांग ना होने की वजह से या फाइनेंशियली या प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं होने की वजह से वो चाहता है भाई कम समय के अंदर और मेरा टाइम भी ना खराब हो और इजिली मैं कोई कोर्स करके मेडिकल फील्ड में ही सेटल रहूं, अपने सपने को इनडायरेक्टली मैं पूरा कर सकूं, जो मेरा मेडिकल का डॉक्टर बनने का सपना था। तो इस तरीके से जो है बेटा वो जैसे कि एमएलटी जैसे कोर्स को ऑप्ट करेगा, जिसे एमएलएस भी कह सकते हो आप, या ओटी जैसे कोर्स को ऑप्ट करता है वो, ठीक है बच्चों, या बीपीडी फिजियोथेरेपी जैसे कोर्स को ऑप्ट करता है वो। तो इस केस में बच्चों क्या है, इनको ज्यादा टफ नहीं होती पढ़ाई में, एकेडमिकली जो है इनको ज्यादा टफ नहीं लगता, कि अल्टीमेटली इन्होंने इस लेवल की स्टडी करी हुई है, ऐसी पढ़ाई करी हुई है कॉम्पिटिटिव के समय, कॉम्पिटिशन के समय, नीट के एग्जाम करते तैयारी जब कर रहे थे उस समय ऐसी प्रिपरेशन करी गई है कि इनके लिए ईजी हो जाता है पढ़ना, बहुत यूज टू होते हैं, साइंस बैकग्राउंड होता है इनके पास, तो बहुत आसानी से ईजिली जो है वो बहुत ईजिली जो अच्छे वे में अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। चाहे और बच्चों में नीट वाले बच्चों के लिए कहना चाहूंगा, अगर आप मेडिकल कोर्सेज करेंगे तो बैचलर लेवल करना, डिप्लोमा बिल्कुल ही नहीं करना। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास 12 में साइंस है तो आपके लिए ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट ये कोर्स आपके लिए बेस्ट हो सकता है और आपको यही कोर्स करना, ये मेरी पर्सनली रिकमेंडेशन रहेगा। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से मैं पहले कहना चाहूंगा, अगर आप मेडिकल या पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ऑलरेडी आप स्टूडेंट्स हैं या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं पैरामेडिकल मेडिकल में, तो पैरास्किल मैट के नाम से आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाके आप चेक कर ले। अदरवाइज अगर आप आईयूएस वगैरह यूज करते हैं, लैपटॉप वगैरह यूज कर सकते हैं, तो आप www.paraskillmat.com पे जाए, वहां पे आप जाके चेक करें, इंटरनेट के सबसे सस्ते कोर्स वहां पे लॉन्च किए गए हैं, उसमें एनरोल करके अपने कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक नॉलेज को एनहांस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल का पर्पस ये नहीं कि आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें या हमारे यूट्यूब वीडियोस को देखें, ऐसा नहीं है। आपको ऑथेंटिसिटी लगती है तो ही आप आगे बढ़े, अदरवाइज जहां आपको अच्छा लग रहा है, जहां आपको बेस्ट मिल रहा है, जहां आपको लग रहा है कि हाँ इसमें आप कंफर्टेबल हो, वहीं से देखिए आप कोर्सेज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़े। हमारे चैनल का पर्पस अल्टीमेटली ये रहता है कि एक ऑथेंटिक नॉलेज के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़े, लोगों को देख के, लोगों के बोलने में आके इन्फ्लुएंस होके आप अपने करियर को बेस्ट या वर्स्ट बिल्कुल ही नहीं, ठीक है, उनके हिसाब से समझे। आप डिसाइड करते हैं कोई भी चीज़ आपके लिए बेस्ट हो सकती है, नहीं हो सकती है, वर्स्ट आप बनाते हैं। तो हमारा अल्टीमेटली पर्पस ये रहता है कि आपके सामने ऑथेंटिक नॉलेज जो कि आप देखेंगे, और बोलना नहीं चाहिए लेकिन और यूट्यूब चैनल पर जाएंगे या और कहीं जाएंगे तो एक गलती, मिसकंसेप्शन वगैरह जो है विदाउट ऑथेंटिसिटी जो है परोसा जा रहा है, तो उस चीज़ों को हम बहुत दूर रहता है हमारा चैनल अल्टीमेटली, और हम भी दूर रहते हैं कि अब तक ऑथेंटिक नॉलेज पहुंचाए, यही हमारा पर्पस रहता है। चलिए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब उन बच्चों के लिए जो बच्चा ऑलरेडी नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा था, ऑब्वियसली बात समझ सकते हैं, जिसने पढ़ा है अच्छे से, बहुत कॉम्पिटिटिव नॉलेज प्रिपरेशन करा, अब उसने ठीक है एंट्रेंस वगैरह देके उसने क्या करा, पैरामेडिकल कोर्सेज को ऑप्ट करा, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन उसे मिला और वो बीएससी के कोर्सेज कर रहा है, चाहे वो बीएमएलएस कर रहा है, बीएमआरआईडी कर रहा है, बीपीडी कर रहा है, तो उसके लिए कोई टफ नहीं रहता उस समय में, वो बहुत ईजिली अच्छे से अपनी पढ़ाई कर लेता है और पढ़ाई करने के बाद उसे अच्छे से ट्रेनिंग भी मिल जाती है, कल को अच्छा प्लेसमेंट भी मिलता है और कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब तैयारी करता है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो वो इजीली निकाल सकता है, क्योंकि उसकी उस लेवल की पढ़ाई है, उसकी प्रिपरेशन भी आप समझते हैं, उसने 11-12 साइंस पढ़ी, फिर उसने एंट्रेंस की तैयारी करी, अब किसी वजह से नहीं हुआ उसका नीट में, तो अल्टीमेटली उसने ठीक है पैरामेडिकल कोर्स ऑप्ट करा, ऑप्ट करने के बाद उसने बड़ी ईमानदारी से जो बीएससी ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज करे, उसने कोर्सेज करने के बाद ट्रेनिंग अच्छे से करी और अच्छे से करने के बाद बेटा क्या है, उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम गवर्नमेंट जॉब के लिए दिया और इजीली उसने गवर्नमेंट जॉब निकाल लिया, तो बेटा उसकी लाइफ सेट। अल्टीमेटली जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट में भी आप बेस्ट करेंगे क्योंकि आप स्किल्ड है, नॉलेज है, तो बेटा कल को जब भी आप जॉब करने जाते हैं मार्केट के अंदर, तो दो चीजें दिखी जाती है, आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि आपको इंटरव्यू जैसे प्रोसेस से गुजरना होता है, अदरवाइज आपको रिटर्न एग्जाम वगैरह देना होता है, तो बेटा ये वही क्लियर कर सकता है जो बहुत अच्छे से मेहनत करी है जिसने, क्योंकि पता है आपको कंपटीशन कितना हाई है, तो कंपटीशन को देखते हुए जो है आप बच्चे जो है, ये वाले बच्चे बहुत इजीली कर लेते हैं। हालांकि इसमें भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इसमें भी मेहनत नहीं करते, किसी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली उसका भी नहीं होता, लेकिन इस केस में बेटा आपके लिए वर्थ रहता है। तो एक कंडीशन हमने ये देखा, दूसरा कंडीशन बेटा ये है कि जो बच्चा ऑलरेडी स्पेसिफिकली पैरामेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो अल्टीमेटली जो आप समझ सकते हैं, जो बच्चा ऑलरेडी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है और पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाह रहा है, तो उसने ऑलरेडी इतनी मेहनत करी है, उसी को अगर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, जब वो कोर्स वो ऑप्ट कर लेता है, तो उसके लिए भी सेम सिनेरियो रहता है, कल को वो भी गवर्नमेंट जॉब ले सकता है, अच्छा जॉब ले सकता है, अच्छी अर्निंग कर सकता है,
इजीली कर सकता है। तो बेटा प्रॉब्लम कहाँ आती है? बेटा प्रॉब्लम आती है इस वाले पोर्शन के अंदर, बेटा प्रॉब्लम आती है आर्ट्स या कॉमर्स वाले, क्योंकि क्या होता है बेटा, बैकग्राउंड अलग होता है, उनका बैकग्राउंड अलग होता है। इसके अंदर आपको समझने वाला है, क्योंकि उन्होंने 11th 12th में आर्ट्स या कॉमर्स पढ़ा होता है, साइंस से कोई लेना देना नहीं होता। आप समझिए, यहाँ पे मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहूंगा, लेकिन वही बच्चे जो, देखिए आर्ट्स या कॉमर्स कौन लेता है? जिसको अल्टीमेटली कॉमर्स में ही बेस्ट करना है वो लेगा, या आर्ट्स में ही वो बेस्ट करना चाह रहा है वो लेगा। अदरवाइज इसके मार्क्स नहीं आते अच्छे, ठीक है, वो आर्ट्स कॉमर्स लेता है। या जो फाइनेंशियली जिसकी प्रॉब्लम है वो ऑब्वियसली बात है आर्ट्स या कॉमर्स लेता है। देखिए किसी को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहूंगा, लेकिन यही रियलिटी है, यही मार्केट रियलिटी है। या जो बेस्ट करना चाह रहा है आर्ट्स कॉमर्स से भी बहुत बेस्ट कर सकता है वो लेता है। तो आप समझिए अब क्या है बेटा, अब आपका यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ पे ये है बच्चों कि अब आपने जब आप पैरामेडिकल के अंदर आए, तो पैरामेडिकल के अंदर आने के पीछे का रीजन जानते हैं क्या है? आप इन्फ्लुएंस हो क्या है? आप क्या है बेटा? इन्फ्लुएंस हो क्या है? आपने देखा पैंडेमिक के अंदर, अरे टीचिंग या मेडिकल ऐसा सेक्टर जो बंद नहीं हुआ, उससे इन्फ्लुएंस हो गया कि इसमें तो अच्छी अर्निंग है। या किसी ने आपको बता दे कि बेटा मेडिकल पैरामेडिकल फील्ड को ऑप्ट कर लीजिए, इसके अंदर आप व्हाइट कोट पहन लेंगे, डॉक्टर वाला फील लेंगे और अल्टीमेटली लाखों करोड़ों कमा लेंगे। ये इन्फ्लुएंस हो गया, आप इजिली जो है पैरामेडिकल कोर्सेज को ऑप्ट कर लेते हैं, चाहे वो डिप्लोमा के फॉर्म में ऑप्ट करते हैं या वीवॉक के फॉर्म में ऑप्ट करते हैं। अब क्या है बेटा, यहाँ पे समझने वाली बात है कि आपको जो बताया गया कि हाँ बेटा ये बेस्ट है, आपको ठीक है बताया गया एक तरीके से, ऑब्वियसली बात है बेस्ट होता भी है, बताने वाले की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इस तरीके से आपको बताया गया कि ये बेस्ट है, इसमें लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, बहुत जॉब्स है इसके अंदर, अच्छी अर्निंग होगी, इसमें इन्फ्लुएंस आके आपने ले लिया एडमिशन। लेकिन बेटा वहां से अब आपका रोल स्टार्ट होता है, आपने तो बस ले लिया, लेकिन जैसा कि आपको पता है आपके पास 11th या 12th के अंदर आर्ट्स कॉमर्स होने की वजह से आपके जो बेसिक्स है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो पढ़ाई जब आप कर रहे होते हैं तो दो चीजें होती है बेटा, अगर आपको इंटरेस्ट आ जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर आपका इंटरेस्ट आ जाता है तो बेटा वेल एंड गुड है, बहुत बेस्ट कर सकते हैं। वहां से भी आप देखिए दो चीजें हैं, वहां से भी आप बेस्ट, जो भी आपके बेसिक्स वीक है, अच्छे से पढ़ के बहुत बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिकली आप आगे बढ़ सकते हैं और सेम जो मैंने बताया गवर्नमेंट जॉब या अच्छी जॉब या सेम रिस्पेक्टेड पोजीशंस को अचीव कर सकते हैं। 10% ऐसे भी होते हैं बेटा कि आर्ट्स कॉमर्स लेने के बावजूद वो जो होते हैं, जब आप कोर्स कर रहे होते हैं, चाहे वोकेशनल के फॉर्म में करें या डिप्लोमा के फॉर्म में जब आप लोग कर रहे होते हैं, तो उसमें 10% ऐसे बच्चे होते हैं जो मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें भी बेस्ट करना चाहते हैं और सेम अल्टीमेटली वो अचीव कर लेते हैं। लेकिन 90% बच्चों के साथ क्या होता है कि उन्होंने पढ़ा नहीं होता, पढ़ाई की वजह से जो है वो सोचते हैं बस ऐसे ही हो जाएगा। अब क्या है, एक्चुअली एडमिशन के वक्त बच्चे गलती करते हैं कि वो लेते क्या है, ऑब्वियसली बात है आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चों को कॉम्पिटिटिव नॉलेज होता है नहीं, कॉम्पिटिटिव के बारे में पता नहीं होता कि एंट्रेंस एग्जाम देना है, इस तरीके से हम अच्छे जगह एडमिशन ले सकते हैं। तो लास्ट में बेटा ये बच्चे क्या करते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं ये बच्चे, या प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा बेटा, इन्हें सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, मैं किसी को टारगेट नहीं करूंगा, लेकिन अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट कॉलेज या यूनिवर्सिटी इन्हें सिर्फ पैसा कमाना है, वो इसलिए एडमिशन ले लेते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास 12 में कितने मार्क्स है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कैसे बेसिक्स है, क्या स्ट्रॉन्ग है, कोई एंट्रेंस लेते हैं, डायरेक्ट एडमिशन आपको ले लेते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसा कमाना है। लेकिन अच्छी चीज है कि अगर आप ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि उनके इन्फ्लुएंस में आके ले रहे हैं, आप लेने के बाद अगर आप मेहनत नहीं करते, आप सोचते हैं चलिए ऐसे इंस्टीट्यूट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पास हो जाएंगे और आप पास भी हो जाते हैं, आपको ट्रेनिंग मिल जाता है, आपको लगता है कि चलिए ट्रेनिंग कर ली, अब हम इजीली जॉब ले लेंगे या हम इजीली क्या है बच्चों गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, मैंने बताया आपको कुछ ऐसे बच्चे भी है, कुछ ऐसे फील्ड भी है जो ऑलरेडी बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, उनका बैक बहुत स्ट्रांग होने की वजह से मेहनत ईमानदारी से पढ़ के अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, हर वक्त मेहनत कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरू से ही तैयारी कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, जॉब्स के लिए हो, अच्छे से ट्रेनिंग करके बहुत तरीके से सिस्टमेटिकली, जिससे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला, फैकल्टी मिला, अच्छा ट्रेनिंग मिला। आप समझ सकते हैं अल्टीमेटली आपको लगता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग लेके अल्टीमेटली नहीं पढ़ के सिर्फ ऐसे ही पास हो गया। आज के टाइम में जो मार्केट में चल रहा है आपको पता ही है कि पास होना इट्स नॉट अ बिग थिंग एट ऑल, बिल्कुल ही नहीं है। तो आपको लगता है कि आपने डिग्री डिप्लोमा ले लिया आपने किसी तरीके से और ट्रेनिंग कर ली और आपको कल को जॉब मिलेगा, तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि देखिए रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जो जॉब का सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, कोई क्लिनिक हो, बड़ा हॉस्पिटल हो, छोटा हॉस्पिटल हो, सबका जो प्रोसीजर है दो तरीके से आपको गुजरना पड़ता है, इंटरव्यू प्लस में रिटर्न एग्जाम। अगर गवर्नमेंट जाते तो रिटर्न में बेटा जब आपके पास एक नॉलेज ही आपने अच्छे से पढ़ाई करी ही नहीं, आपने देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंस्टीट्यूट कॉलेज या यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट एडमिशन लेकर आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, लेकिन समझने वाली बात क्या है, हम शॉर्टकट्स को अपनाते हैं। इंस्टीट्यूट भी आपको फेवर देता है, कॉलेज भी आपको फेवर देता है, यूनिवर्सिटी भी फेवर देता है आपको, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, तो वो फेवर आपको बिल्कुल देता है। जिसकी वजह से क्या है, आपको कल को जॉब्स में दिक्कतें आती है, कल को आपको जब आप जॉब वगैरह करने जाते हैं तो आप समझिए कि पैरामेडिकल कोर्स को आपने इस इन्फ्लुएंस में लिया, आप करियर बन जाएगा, लाखों कमा लेंगे, करोड़ों कमा लेंगे, आपको बताया भी गया, क्योंकि सिर्फ देखिए समझिए इन सबको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। तो ये सारी चीजें क्या क्या बताएगा, लेकिन आपने
मेहनत नहीं करी, आपको लगा सब हो ही रहा है, ऐसे कर लेते हैं, कोई नहीं, ट्रेनिंग हो ही रहा है, हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, तो कल को बेटा जॉब्स मिलने के अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। जॉब्स वही लेता है बेटा, आप याद रखना, सिर्फ बस थियोरेटिकल प्लस में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो नॉलेज है बहुत अच्छा है, जिसने अच्छे से एग्जाम दिया, ईमानदारी से दिया है, जो रिटर्न एग्जाम को फेस कर सकता है, जो इंटरव्यू को फेस कर सकता है, जिसके पास नॉलेज है, अल्टीमेटली क्वालिटी जिसने अचीव करा, अल्टीमेटली वही जॉब्स लेता है। अब आपके लिए क्या हो जाता है बेटा, पैरामेडिकल कोर्स जो है वर्स्ट बन जाता है, आपके लिए बहुत बेकार बन जाता है, और फिर आप एक नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं कि बेटा आप जो है, और दोस्तों को बताते हैं, लोग बताते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज बिल्कुल भूल के ना करें, फिर आप इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी को ब्लेम करते हैं। और बिल्कुल देखिए, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट अगर स्ट्रिक्ट हो जाए, अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर ही क्यों ना हो। देखिए प्राइवेट में बहुत अच्छे एग्जांपल्स मैं दे सकता हूं आपको, जहां पे बेस्ट और अच्छे तरीके से कराया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कराया जाता, अच्छी चीजें भी है, लेकिन इंस्टीट्यूट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आज के टाइम में समझ रहे हैं, उन्हें सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, तो वो सिर्फ आपका एडमिशन लेते हैं और ट्रेनिंग पे भेज देते हैं, उन्हें लगता है बस हो गया, जिससे कि आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, आप भटकते हैं, कल को भटकने के बाद आप फील्ड को बहुत बोस्ट बोलते हैं, बहुत बुरा बोलते हैं। और ये भी रियलिटी है कि ये कोर्स करने के बाद बच्चे जो है 5,000, 10,000, 8,000, 12,000 में जॉब करते हैं, तो वो जो है हर कहीं पे, आप देखिए हमारे चैनल के बहुत वीडियोस के नीचे आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे भी कमेंट करते हैं, बहुत नेगेटिव कमेंट करते हैं कि सर ये कोर्स करने के बाद 8,000 कमा रहे हैं, 12,000 कमा रहे हैं, 15,000 कमा रहे हैं, बहुत कम है सैलरी, बिल्कुल मत करो। तो बेटा हम आपके दर्द को बिल्कुल समझ सकते हैं, बिल्कुल आप सही हैं, लेकिन उसके पीछे का रीजन समझिए बेटा। आप एक अच्छी चीज भी देखिए, कोई ऐसा भी है जो लाखों कमा रहा है आपका सेम वही कोर्स करने के बाद, लाखों कमा रहा है, करोड़ों भी कमा रहा है, तो उस करोड़ों कमाने पीछे जो है उसकी मेहनत देखिए, उसने किस तरीके से मेहनत करा वो देखिए। ये नहीं कि चलिए आप ऐसा कमा रहे हैं तो देखिए आपका, मैं मानता हूं इंस्टीट्यूशन कॉलेज यूनिवर्सिटी का रोल हो सकता है, लेकिन उसके पीछे जो है बेटा आप इन्फ्लुएंस भी हो। सबसे बड़ा रीजन है आपने मेहनत नहीं करी, आपने अच्छे से नहीं करा, तो वो फील्ड आपके लिए बेस्ट ना बन के वर्स्ट बन गया। तो हमारे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देते हैं बिल्कुल ना करे ये बेस्ट। तो बेटा कोई भी चीज बेस्ट या वर्स्ट जो होता है आप बच्चे डिसाइड करते हैं, जब भी आप एडमिशन लेने जाते हैं उस वक्त डिसाइड होता है। चलिए कोई नहीं, गलती से आपने कहीं भी एडमिशन ले लिया, इट्स ओके, लेकिन आप मेहनत करेंगे, जरूरी नहीं कि इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी ही पढ़ा है, आप मेहनत करते हैं, अच्छे वे में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप इंडिविजुअली भी, और लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाटएवर, फील्ड को बुरा बनाना, अच्छा बनाना अब आपके हाथ में होता है। देखिए मेडिकल के अंदर एक तरीके से पिलर की तरह काम करता है पैरामेडिक्स, और इसके अंदर ऐसे भी फील्ड है जिसके अंदर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर लाखों भी कमा सकते हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर अपना करते हैं तो करोड़ों भी कमा सकते हैं, और अच्छी जगह जॉब करते हैं रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ऐसा भी है, और दूसरी साइड में बताऊंगा आपको बिल्कुल ही नहीं कमाते, बच्चे भटक रहे हैं, ये भी रियलिटी है, इसको भी मैं एडमिट करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं। देखिए हमारा एक इकलौता एक ऐसा चैनल है जो रियलिटी, ऑथेंटिसिटी और मार्केट को ऑब्जर्व करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद आप तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। तो बेटा ये सारा सिनेरियो था किसी भी पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर 2025 के अंदर, अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो इन सारी चीजों को देखिए। स्टिल कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।